धुत था। शराब के नशे में ये ड्राइवर था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया और हादसे के वक्त कार में ही मौजूद थी एक्ट्रेस नोरा फतेही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हुआ। नोरा की कार को टक्कर मारी गई और टक्कर मारने वाली कार का जो ड्राइवर था वो नशे में था। आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में था और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे के वक्त नोरा फतेही कार में ही मौजूद थी। तो नोरा की कार को टक्कर मारने वाला आरोपी नशे में था और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मुंबई में अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हुआ और नोरा की कार को टक्कर मारी गई और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। हादसे के वक्त कार में ही मौजूद थी एक्ट्रेस नोरा फतेही। तो ये कार की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। नोरा की कार को टक्कर मारी गई और टक्कर मारने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कार में ही एक्ट्रेस नोरा फतेही मौजूद थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हुआ है और टक्कर मारने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो नशे में था। नशे में धुत था ये आरोपी ड्राइवर और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हादसे के वक्त नोरा फतेही, एक्ट्रेस नोरा फतेही कार में ही मौजूद थी। तो मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हुआ। नोरा की कार को टक्कर मारी गई और टक्कर मारने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में फिलहाल ले लिया है और आपको बता दें कि हादसे के वक्त जब ये हादसा हुआ उस वक्त नोरा फतेही कार में ही मौजूद थी और ये कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोरा की कार को टक्कर मारी गई और टक्कर मारने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो नशे में बताया जा रहा है और आरोपी ड्राइवर जो कि नशे में था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुंबई से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार जिसका एक्सीडेंट हुआ और जब ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त कार में ही मौजूद थी नोरा फतेही। नोरा फतेही की कार को टक्कर मारी गई और टक्कर मारने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो नशे में था और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और बिश्नाह से आपको बड़ी खबर बता दें, बिश्नाह में स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा पेश आया है। 35 छात्र घायल हो गए हैं। रिंग रोड पर यह हादसा हुआ और सभी घायल बिश्नाह अस्पताल में भर्ती कराए गए। सभी घायल बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो बिश्नाह में स्कूल बस पलट गई जहां पर 35 छात्र घायल हो गए और रिंग रोड पर यह हादसा हुआ। बिश्नाह के रिंग रोड पर यह हादसा हुआ और सभी घायल छात्रों को बिश्नाह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक स्कूल की बस जो पिकनिक से वापस आ रहे थे बच्चे, उनको लेके बिश्नाह के समीप रिंग रोड पे पलट गई, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जख्मी हुए। लेकिन लोकल लोगों के साथ मिलके जो बिश्नाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम है, इन्होंने सिचुएशन को संभालते हुए बच्चों को फर्स्ट एड दी। जिन बच्चों को थोड़ी ज़्यादा लगी थी उनको यहाँ से तकरीबन 7-8 बच्चों को जम्मू बख्शीनगर के लिए रेफ़र किया गया है और जो बाकी बच्चे हैं उनको यहीं पे फर्स्ट एड दी गई है। सिचुएशन इज़ वेल अंडर कंट्रोल और लोकल लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सिचुएशन को संभाला। मत करिए, आप जब भी गाड़ी चलाएं सावधानी से चलाएं और जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक विभाग जो है पुलिस का, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई अगर ऐसी लापरवाही करता है या कोई ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड करता है या ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानता है तो आप उस पर एक्शन लें, आप भी एक्टिव हो जाएं। रिंग रोड पे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ जो एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन आज मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ
कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सेफ रहे हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंजर्ड जो बच्चे हुए हैं, मेरी सभी पेरेंट्स जहाँ से आए हैं, जो भी उनको अच्छा ट्रीटमेंट जहाँ चाहिए वो ट्रीटमेंट जो है वो हमें यहाँ हॉस्पिटल से हम दिलवाएंगे। और भी अगर किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत पड़े, कोई परिवार जहाँ आया है उसके लिए भी हम जहाँ हैं कि भाई आप आइए, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसके लिए हमारे वॉलंटियर, जो हमारे सारे वॉलंटियर जहाँ बिश्नाह के काफ़ी सारे हमारे लोग जहाँ पे आए हुए हैं, और सब चीज़ यही कोशिश है कि अच्छा ट्रीटमेंट इनको मिले और सुख शांति से सारे बच्चे अपने घर को जाएं। बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है आज जो हमें यहाँ से कहते हैं कि ये रिंग रोड जो है आए दिन एक मौत का कुआं बन चुका है। आए दिन रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। मैं एसएसपी ट्रैफिक साहब को आपके माध्यम से जो है गुजारिश करूँगा कि सर्वे किया जाए, सर्वे करके देखा जाए कि क्यों आए दिन इसमें यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कहीं स्पीड ब्रेकर लगाने की ज़रूरत है तो स्पीड ब्रेकर लगाओ। अगर जिस तरीके से हमारे मीडिया के भाई ने बोला कि कटआउट्स हैं अनवांटेड, उनको बंद किया जाए। कहीं पे ट्रैफिक लाइट लगाने की ज़रूरत है तो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाए। परंतु एक सर्वे जो है ज़रूर यहाँ पे मुझे लगता है कि वक्त की मांग है कि सर्वे होना चाहिए ताकि पता चले कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। रिंग रोड तो बहुत बड़ी है, यहाँ से शुरू होती है तो मर्द के वहाँ तक जाती है, परंतु उसके बावजूद सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है हमारे बिश्नाह के रिंग रोड पे जो है आए दिन होते हैं। विनोद भाई जी, जैसे आपने देखा कि शाम को एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है रिंग रोड पे, जो एक स्कूल की बस, बच्चे पिकनिक से वापस जा रहे थे तो किसी कारणवश वो बस का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो इंजर्ड हो गया। तो उसमें टोटल कोई 35 से 40 बच्चे थे जो जहाँ तक हमारे पास लाए गए। उनमें से 20 बच्चे हमने प्रॉपर उनकी फ़र्स्ट एड जिनकी करने की ज़रूरत पड़ी, और कोई जो जहाँ से ही हमने उनको फ़र्स्ट एड करके उनको वापस भेज दिया, उनके पेरेंट्स को दे दिया। और उसके बाद 8 बच्चे जो है जिनको कुछ इंजरीज ज़्यादा थी, कि उनको थोड़ी चोट गहरी लगी हुई थी, एक उसमें फ्रैक्चर भी था, तो उनको हमें जीएमसी रेफर भेजना पड़ा। और खबर उधमपुर से, जहां पर संदिग्ध आतंकवादी देखे गए। खाने की तलाश में एक घर में घुसे ये आतंकी मजालता के चोर मोटू इलाके में संदिग्ध देखे गए। 4 से 5 जैश आतंकियों को घर में घुसते देखा गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ये इलाका उस मुठभेड़ वाली जगह के पश्चिम में है जहां इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो उधमपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोर मोटू, मजालता के चोर मोटू इलाके में ये संदिग्ध देखे गए। खाने की तलाश में एक घर में घुसे ये आतंकी, 4 से 5 जैश के आतंकियों को घर में घुसते हुए देखा गया और सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर रखा है। तलाशी अभियान जारी है। उधमपुर के मजालता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोर मोटू इलाके में घर में घुसते हुए संदिग्ध आतंकवादी देखे गए। 4 से 5 जैश के आतंकियों को घर में घुसते हुए देखा गया। खाने की तलाश में एक घर में ये आतंकी घुसे। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर रखा है। और आपको बता दें, ये इलाका उस मुठभेड़ वाली जगह के पश्चिम में है जहां इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और आज से जम्मू कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हो गई है और इससे पहले कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें सोनमर्ग में जोजिला पास की हैं, जहां ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान काफी गिर गया है। और तस्वीरें किश्तवाड़ से हैं, जहां लंबे समय तक सूखे के बाद वारवान इलाके में ताजा बर्फबारी हुई। तो 2 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनमर्ग और किश्तवाड़ की तस्वीरें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हो गई है और इससे पहले कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें सोनमर्ग के जोजिला पास की और किश्तवाड़ के वारवान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें जहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से तापमान काफ़ी गिर गया है। ये सोनमर्ग और किश्तवाड़ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हो गई है और कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ये 2 जगह की तस्वीरें, सोनमर्ग और किश्तवाड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी से नज़ारा खूबसूरत हो गया है। हालांकि आम जनजीवन ज़रूर प्रभावित हो रहा है इससे। ये 2 तस्वीरें सोनमर्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें किश्तवाड़ से भी दिखा रहे हैं, जहां लंबे समय तक सूखे के बाद बारवान इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई।
तो जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत हो गई है और कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सोनमर्ग के जो जिला पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किश्तवाड़ के बारवान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है। और रविवार को गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया और लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म हो गया। बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इस बीच फिसलन भरी स्थितियों के कारण एहतियात के तौर पर गुरेज बांडीपोरा सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी जा रही है। तो गुरेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई और पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म हो गया। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है, तो इस बीच फिसलन भरी स्थितियों के कारण एहतियात के तौर पर गुरेज बांडीपोरा सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इस बीच यात्रियों से भी अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा करने से वो बचें। सलाह दी गई है यात्रियों को कि अनावश्यक यात्रा ना करें। तो ये गुरेज घाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ताज़ा बर्फबारी हुई और सफ़ेद चादर से ये पूरा इलाका ढक गया। लंबे समय से यहाँ पे सूखा चल रहा था, जो कि खत्म हो गया और बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। तो वहीं ऐसी स्थितियां भी बनी हैं, जिसके कारण लोगों से, यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। वहीं रात में तेज हवा के साथ गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई। अब ये गुलमर्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा देखिए, बेहद खूबसूरत ये नज़ारा। गुलमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। तो जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत हो गई है और बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है, लगातार ये सलाह दी जा रही है कि अनावश्यक यात्रा ना करें। जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत हो गई है और आज से 40 दिन तक जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर रहेगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। शनिवार को पुलवामा में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा क्षेत्र बना रहा। शोपियां में न्यूनतम तापमान -2.9, अवंतीपोरा में -2.2, पंपोर में -2, काजीकुंड और पहलगाम दोनों जगहों में -1, कुपवाड़ा में -0.7, बारामूला में -1.5, जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां लेह में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो जहां जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत हो गई है, वहीं आपको बता दें कि लेह में भी कड़ाके की ठंड है। लेह में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और बात है हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयार है। और मनाली में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाटी में सभी लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे लोगों में व्हाइट क्रिसमस मनाने का सपना साकार हो गया। वहीं पर्यटन कारोबारियों ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर सैलानियों के लिए कई विशेष तरह के भी आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। वैसे तो देखिए सर, हमारी जो टूरिज्म से यूनिट जितनी भी है, सभी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। हमने टूरिज्म से रिलेटेड, अभी देखिए क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, सभी ने अपनी पूरी भरपूर तैयारी कर चुके हैं। बस थोड़ा सा हमें ये है कि हमारी तरफ से, कुदरत की तरफ से थोड़ी सी
बर्फ की फाहें गिर जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। बस इसी इंतजार में बैठे कि कब ये गिर जाए और हम जितने भी हमारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं उन्हें भी आनंद महसूस हो सके। मनाली में तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो रही है और हम बेसब्री से पर्यटक का इंतजार कर रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा अगर सफेद चादर आ जाए नीचे तो क्रिसमस का और भी मजा पर्यटकों को आएगा। अब आने वाला जो क्रिसमस है और 31 दिसंबर है उसके लिए तैयारियां सभी होटलियर्स ने और पर्यटन व्यवसायियों ने कर ली है। ऑफर भी रखी है, कईयों ने 2 डेज के साथ 1 डे फ्री भी रखा है और सारी तैयारियां चल रही हैं। कई इवेंट जो हैं, जैसे हमारे रिजॉर्ट में भी इवेंट है स्नोफ्लेक्स में रखा हुआ क्रिसमस को भी और 31 को भी, उसमें सभी लोग जो हैं कपल भाग लेते हैं और जो भी फर्स्ट सेकंड कोई आता है तो उनको प्राइज दिए जाते हैं और ठहरने के लिए स्पेशल पैकेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो इसके माध्यम से मैं आप सबको और सारे टूरिस्ट को, पूरे देश के टूरिस्ट को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब मनाली आएं, मनाली में लुत्फ उठाएं और मनाली आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है।